तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और बहुत मन से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अलाउद्दीन के सैन्य जो अभियान थे उनके बारे में पढ़ रहा था, ठीक है। तो सैन्य अभियान में उसके हमने उत्तर भारत के जो अभियान थे उसको कवर कर लिया था और आज की हम इस वीडियो में दक्षिण भारत के अभियान को कवर करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है और अलाउद्दीन के बारे में और उसके जो उत्तर भारत के अभियान थे उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप हमारी जो वीडियो है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और हम आपको इस वीडियो में भारत अलाउद्दीन के जो है दक्षिण भारत के अभियान के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान, तो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत में 4 राज्य थे। अगर बात करें तो पहला राज्य था देवगिरी। तो वहां देवगिरी के राजा, देवगिरी के पहला राज्य कौन था? देवगिरी। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान के समय दक्षिण भारत में 4 राज्य थे। आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं। और देवगिरी उसमें पहला राज्य आता है। यहाँ पर यादव वंश का शासन था। कौन सा वंश का था? यादव वंश के शासक रहते थे। यादव वंश के शासक रामचंद्र का शासन था। रामचंद्र यादव का शासन था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो अभियान है वो 1307 से लेकर 1308 के बीच में किया। और जो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र यादव वो अलाउद्दीन से हार गए और उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राम रसायन की उपाधि दी। राम रसायन की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राम रसायन की उपाधि दी। और उन्हें गुजरात की नवसारी जागीर दी। नवसारी जागीर दी। तो जो देवगिरी के यादव वंश के शासक रामचंद्र थे वो अलाउद्दीन से हार गए और अलाउद्दीन ने उन्हें राम रसायन की उपाधि दी और गुजरात की नवसारी जागीर दी। और दूसरा अभियान था, उसका जो दूसरा अभियान था कौन था? वारंगल। और उसने 1309 और 10 में ये अभियान प्रारंभ किया। ये अभियान चलाया वारंगल। और वारंगल में किस वंश का शासन था? तो जो वारंगल के काकतेय थे। कौन थे? काकतेय। यहाँ काकतेय वंश का शासन था। आप ये लिख सकते हैं, यहाँ काकतेय वंश का शासन था। काकतेय वंश का शासन था। और उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल अभियान 1309 से 10 के बीच में किया तो वहाँ के जो शासक थे रुद्र प्रताप देव थे, ठीक है। और मलिक काफूर ने, जो मलिक काफूर था वो वहीं से, कहाँ से? वारंगल से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और सुल्तान को दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहीं से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और उसे सुल्तान को दिया। तो अगर बात की जाए तो प्रथम दिल्ली सल्तनत में हीरा कब गया? कोहिनूर हीरा कब गया? तो यहीं से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से? वारंगल के काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव से। काकतीय की जो शासक थे उसका नाम था रुद्रदेव। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है, ये आ सकता है कि मलिक काफूर ने हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो कोहिनूर हीरा वारंगल से प्राप्त किया था। अलाउद्दीन का तीसरा अभियान था द्वार समुद्र, जो 1310 में किया। और यहाँ होयसल वंश का शासन था। होयसल वंश का शासन था। तो द्वार समुद्र 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया। यहाँ होयसल वंश का शासन था और होयसल वंश ने भी, द्वार समुद्र ने भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली।
और चौथा है मदुरै के पांड। मदुरै, इसे त्योहारों का नगर कहा जाता है। त्योहारों का नगर कहा जाता है, मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। आप ये याद रख सकते हैं कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें 1311 में अभियान किया था। तो इसने 1311 में अभियान किया था। और ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पांड्य वंश का शासन था, यहाँ पांड्य वंश का शासन था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत के किन राज्यों ने, मतलब कौन से राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो अलाउद्दीन की अधीनता मदुरै राज्य ने स्वीकार नहीं की थी। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता, इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखिए, अलाउद्दीन जब मलिक काफूर को भेजा दक्षिण भारत के अभियान के लिए, तो वह दक्षिण भारत में आया मदुरै को उसने जीत लिया और उससे मतलब बहुत सा धन लूट लाट कर चला गया। और जो मदुरै के लोग थे वो उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बात करें अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान के, तो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान के समय कौन उसके 4 राज्य थे। पहला राज्य का आप नाम बता सकते हैं देवगिरी, जिस पर यादव वंश का शासन था। दूसरा जो राज्य था वारंगल, वारंगल में काकतीय वंश का शासन था। आप तीसरा बता सकते हैं द्वार समुद्र, द्वार समुद्र में होयसल वंश का शासन था। और चौथा बता सकते हैं मदुरै, मदुरै में पांड्य वंश का शासन था। तो जो मदुरै के पांड्य थे वो उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन को या फिर मलिक काफूर को दक्षिण भारत के किस अभियान के तहत कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो मलिक काफूर को जो कहाँ का, वारंगल के काकतीय थे। मतलब वारंगल अभियान के समय 1310 में, मतलब 1309 में कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जिससे वह सुल्तान को भेंट कर दिया और सुल्तान बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ है। और अगर बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष शासन किया और उनसे सालाना कर वसूला। मतलब कि उन्होंने दक्षिण भारत को विजित कर उस पर दिल्ली सल्तनत पर नहीं मिलाया, क्योंकि वहाँ से बहुत प्रशासनिक सुविधाएं, बहुत मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत लंबाई दूरी, बहुत ही यातायात का साधन बहुत कम था और आने जाने में बहुत समय लगता था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे सालाना कर वसूला, बल्कि अप्रत्यक्ष शासन किया, अप्रत्यक्ष शासन की नियंत्रण की नीति अपनाई, जैसे समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार क्या थे, चलिए शुरू करते हैं सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी के। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। वह पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। इसलिए उसने साम्राज्य विस्तार हेतु बहुत बड़ी विशाल सेना की गठन किया, स्थापना की। तो चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 4,75,000 सेना की नियुक्ति की। देखिए, दिल्ली सल्तनत में, कहाँ, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी और सबसे विशाल स्थायी सेना रखने का जो शुरू किया है, स्थायी सेना रखने का जो प्रारंभ किया है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने ही 4,75,000 सेना की रखा और स्थायी रूप से रखा। ठीक है, किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता ने बताया था कि इसने 4,75,000 सेना की नियुक्ति की। और दूसरा बात किया जाए तो इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया।
इसके पहले सैनिकों को भूमि दी जाती थी और बाकी कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अगर बात करें इसका दूसरा का, तो इसने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। तो 4,75,000 सेना की इसकी नियुक्ति की अकॉर्डिंग टू फरिश्ता के अनुसार आप यहाँ लिख सकते हैं। फरिश्ता के अनुसार इसने सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन दिया। सर्वप्रथम लिख सकते हैं आप यहाँ कि सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन दिया और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। और तीसरा चौथा है, अगला मेन पॉइंट है कि घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की ताकि युद्ध के घोड़े बदले ना जा सकें। युद्ध के घोड़े बदले ना जा सके। अब घोड़ा दागने की प्रथा क्या होती है, जैसे देखिए बहुत सारे घोड़े होते थे, उनमें उन्होंने अच्छे अच्छे गुणवत्ता वाले घोड़ों को छांटा और उन पर एक सील लगाया, मतलब एक मुहर लगा दी कि ये युद्ध का घोड़ा है और युद्ध का घोड़ा, ताकि वो सील देकर युद्ध में इसको इस्तेमाल किया जा सके। और जो बहुत बूढ़े हो जाते थे उनको हटा दिया जाता था घोड़ों को, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसने युद्ध घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की ताकि युद्ध में जो घोड़े होते हैं वो बदले ना जा सके, युद्ध के घोड़े बदले ना जा सके। तो हम उस अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार पढ़ चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लेकर हैं, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।